राजेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपकी वीडियो का पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस बना दी हैं। ये आपका पार्ट 7 है। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर। इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 आपने उसमें सॉल्व किया था और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने उसी में सॉल्व किया था। आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकें और इसके अलावा आपको मेरी न्यू अपडेट भी टाइम पे मिल जाए। तो अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और वो आपको क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके एनसीईआरटी बुक से है। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट, अच्छा सक्सेसफुल कैंडिडेट किसको बोलते हैं? मतलब जो कैंडिडेट जीता है, जो पार्टी जीती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल कैंडिडेट बोलते हैं। रजिस्टर्ड, उसको कितने वोट्स मिले? 5,77,500 वोट्स उसको मिले हैं और वो क्या हो चुका है? जीत चुका है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल मीन्स होता है बेटा यहाँ पे कॉम्पिटिटर। जो उसका कॉम्पिटिटर है ना, उसको कितने वोट मिले हैं? 3,48,700 वोट्स उसको मिले हैं। तो जो पार्टी जीती है, जो कैंडिडेट जीता है, उसको कितने वोट मिले हैं? 5,77,500। और जो उसका कॉम्पिटिटर था, उसको कितने वोट मिले हैं? 3,48,700। बाय वॉट मार्जिन? मार्जिन मीन्स बेटा होता है गैप, मतलब कितने वोटों से, कितने ज़्यादा वोटों से वो कैंडिडेट क्या हुआ है? सक्सेसफुल हुआ है। मतलब वो कितने ज़्यादा वोटों से उस इलेक्शन में वो कैंडिडेट जीता है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास के टॉप 1 स्टूडेंट हो, ओके, और कोई आपका फ्रेंड है जो टॉप 2 पे आता है मोस्टली। तो फॉर एग्जांपल आपके एनुअल एग्ज़ाम हुए, एनुअल एग्ज़ाम में आपको मिले 640 में से 630 मार्क्स, ओके, और आपके फ्रेंड को मिले हैं 620 मार्क्स, ओके। तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं आप ही बताओ? आपको मिले 630 और आपके फ्रेंड को मिले 620। तो आपके फ्रेंड को आपसे कितने कम मार्क्स मिले हैं? 10 मार्क्स कम मिले हैं। ये आपने कैसे पता करा? क्योंकि आपको 630 मिले थे और आपके फ्रेंड को 620 मिले हैं। तो 630 में से अगर हम 620 को लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो आपने कितने डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया ना, क्योंकि आपको कितने मिले थे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कितने मार्क्स मिले थे? 630 मार्क्स मिले थे और आपके फ्रेंड को 620 मिले थे। तो आपको उससे कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, वो निकालने के लिए आपने इनको क्या करा? माइनस किया। तो आपके पास में कितना आया? 10। इसका मतलब आपको अपने फ्रेंड से कितने मार्क्स ज़्यादा मिले? 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो कैंडिडेट जीता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है, जो कैंडिडेट जीता है उसको 5,77,500 वोट मिले और जो उसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर था, मतलब जैसे लाइक उसके जस्ट पास में था, उसको कितने मिले? 3,48,700। तो हमें इनका क्या निकालना है? मार्जिन। मार्जिन मीन्स यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस निकालना है कि कितने वोटों से कैंडिडेट जीता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के सब। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे। हम सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स लिखेंगे, देन जो राइवल जो उसका कॉम्पिटिटर था, मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर था, उसके भी वोट लिखेंगे और उसके बाद हम इनका मार्जिन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम ही कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 5,77,500। ये आपको बुक में दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बुक में ही दिया हुआ है सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतने वोट मिले। अच्छा, जो कैंडिडेट उसका कॉम्पिटिटर था, नियरेस्ट राइवल, जो उसका नियरेस्ट राइवल था, उसको कितने वोट मिले हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नियरेस्ट
राइवल वोट, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट वोट, मतलब जो नहीं जीता उसको कितने वोट मिले हैं। तो उसको कितने वोट मिले हैं, उसको मिले हैं 3,48,700। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कैंडिडेट है जो जीता है उसको ये वोट्स मिले हैं, और ये जो कैंडिडेट जो जीत नहीं पाया उसका कॉम्पिटिटर था उसको इतने वोट्स मिले। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, मार्जिन निकालना है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मार्जिन फाइंड आउट करना है। ओके, मार्जिन आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इसमें आपके मार्क्स कितने आए थे 630 और आपके फ्रेंड के 620। तो आपने मार्जिन कैसे निकाला था, लेस करके। तो वो कितना आया था 10। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दीजिए, बिकॉज आप इनको क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। तो देखो अब 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 0 में से 0 जाएगा तो वापस कितना बचेगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे करते हैं। देखो इधर 5 में 7 जाता है क्या, नहीं। तो इस 7 को, इस 5 को एक कैरी देना पड़ेगा। तो ये 7 जब इस 5 को कैरी देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। और इसके पास में कितना रह जाएगा, इसके पास तो 6 ही रह जाएगा। ओके, तो 15 में 7 गया, तो मतलब 15 में से हमने 7 को लेस करा तो आपके पास में कितना बचेगा, 8। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। अब इसके पास कितना रह गया था, इसके पास 6 ही रह गया था। अच्छा आप बताओ 6 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं। तो ये पास वाला 7 इस 6 को एक नंबर कैरी कर देगा, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और उसके पास कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो 16 में से अगर 8 को आप लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे इसके पास कितने बचे हैं, 6 में से 4 गए तो 2 एंड 5 में से 3 गए तो 2। तो ये मैंने केवल क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही है ना वैसे भी, तो आप इन दोनों को साथ में लिख के इनको क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये सब आपने वैसे भी लोअर क्लास में सीख रखा है। तो केवल यहाँ पे आपको इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मार्जिन का आंसर क्या आया है, 2,28,800। सो स्टूडेंट, एक बार हम वापस इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमें दिया हुआ था कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतने वोट मिले एक इलेक्शन में, और उसका जो नियरेस्ट राइवल था, मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर था, उसको इतने वोट मिले। तो हमसे पूछा गया था कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन में कितने वोटों से जीता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो आप बता सकते हो कि वो कितने वोट से जीता है। तो हमने क्या करा, सक्सेसफुल कैंडिडेट में से नियरेस्ट राइवल के वोट्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आपके पास में मार्जिन, मतलब वो वोट्स आ चुके हैं जिससे सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप यहाँ पे ढंग से देख सकते हो, आप टेंशन मत लेना, मैं इन क्वेश्चंस की पिक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो अभी आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, तो एक कृति बुक स्टोर है, वो क्या करता है, बुक सोल्ड करता है, ठीक है। तो उसने अभी तक फर्स्ट वीक में, मतलब पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में कितनी बुक सोल्ड कर दी है, 2,85,891 बुक्स उसने फर्स्ट वीक में सोल्ड कर दी है, मतलब सेल कर दी है। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक में उसने इतनी बुक्स सोल्ड कर दी। तो फर्स्ट वीक में कितनी करी है, 2,85,891, एंड सेकेंड वीक में कितनी करी है, 4,768। तो ये दोनों बुक्स उसने इतने रुपीज़ की बुक्स उसने फर्स्ट वीक में एंड सेकेंड वीक में क्या कर दी है, सेल कर दी है। आगे आपसे पूछा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों वीक की टोटल सेल कितनी हुई। तो बहुत ही ईजी है, पहले वीक की जितनी सेल हुई है और दूसरे वीक की जितनी सेल हुई है, उन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में टुगेदर, मतलब साथ में उसने टोटल कितनी सेल करी है। टुगेदर का मतलब आपको बताना है कि टोटल यहाँ पे उसने कितनी सेल की है। तो आप टोटल सेल तो बता ही सकते हो। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वीक में उसकी सेल ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहले तो आपको आंसर करना है कि दोनों वीक की टोटल सेल कितनी थी, तो ये तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आपको आंसर करना है कौन से वीक में कितनी सेल ज़्यादा थी। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने केवल अपना क्वेश्चन समझा है,
तो क्वेश्चन में आपने क्या समझा है कि फर्स्ट वीक की सेल इतनी है कृति बुक स्टोर की एंड सेकंड वीक की सेल इतनी है। तो अभी अब हमारे आंसर में पहले दोनों वीक की सेल लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कृति बुक स्टोर वाला था उसमें फर्स्ट वीक की जो सेल दी हुई थी और सेकंड वीक की जो सेल दी हुई थी वो दोनों मैंने लिख ली है। आपको भी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को देख के फर्स्ट वीक की जो सेल है और सेकंड वीक की जो सेल है वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीक सेल और सेकंड वीक सेल ऐसे लिख के सेल दे रखी है, तो आपको केवल क्वेश्चन में से ये दोनों राइट करना है। तो अभी तक मैंने केवल क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को राइट किया है। अब आपसे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछा था हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। तो आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन कि दोनों वीक की टोटल सेल अगर हम साथ में देखें तो कितनी है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल सेल निकालना है। यहाँ पे टुगेदर का मतलब आपको टोटल सेल फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सेल अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना तो आप सबको आता ही है। 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। 9 और 6 कितना होगा आपका, 15 होगा। 15 का 1 केरी में चल जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 1 9 9 एंड 7 कितना हो जाएगा 16। 16 का 1 केरी में चल जाएगा। 5 और 1 6, ये 8 एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा और 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे उसकी टोटल सेल कितनी आई है, 6,86,659। तो आपने एक आंसर तो फाइंड आउट कर लिया है कि कृति जो बुक स्टोर था उसकी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की टोटल सेल कितनी है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था। ये तो फर्स्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड आंसर इसने आपसे ये भी पूछा था कि दोनों वीक में से कौन से वीक की सेल ज़्यादा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर हम इसको हाइड कर लेते हैं और आप मुझे बताइए कि दोनों वीक में से किसकी सेल ज़्यादा है। फर्स्ट वीक की ज़्यादा है, सेकेंड वीक की ज़्यादा है। सेकेंड वीक की ज़्यादा लग रही है ना आपको, बिकॉज ये कितना है 4,768 और फर्स्ट वीक में कितना है 2,85,891। तो कौन से वीक की सेल आपको ज़्यादा लग रही है, सेकेंड वीक की सेल ज़्यादा लग रही है। तो उसने हमसे ये पूछा था कि कौन से वीक की सेल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो हम बताएंगे कि सेकेंड वीक की सेल ज़्यादा है, पर कितनी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है निकालने के लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो हम इसमें सेकंड आंसर करेंगे उस सेकंड आंसर में हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज उसने आपसे पूछा है कि सेल कितनी ज़्यादा है। ओके, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके मार्क्स आए हैं 2 और आपके फ्रेंड के मार्क्स आए हैं 5। तो आपके फ्रेंड के मार्क्स आपसे कितने ज़्यादा है, आप क्या करोगे, अपने मार्क्स को उसमें से लेस कर दोगे। 5 - 2 3, तो मतलब आपके फ्रेंड के आपसे 3 मार्क्स ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वीक की जो सेल है 4,768, उसमें से आपको फर्स्ट वीक की सेल को लेस करना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से जो सेकेंड वीक की सेल है वो कितनी ज़्यादा है फर्स्ट वीक से। तो दोनों का आपको क्या करना है, लेस करना है सेकेंड वाली सिचुएशन में। तो आप एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पे पूछा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ज़्यादा थी, बाय हाउ मच। हाउ मच मतलब कितनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेकेंड वीक में सेकेंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकेंड आंसर कर रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कौन से वीक में सेल ज़्यादा है। तो सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा है, ये तो हमें पता ही है। तो अभी हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि कितनी सेल ज़्यादा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। तो आपको क्या करना है, सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक को माइनस करना है। ठीक है, सेकेंड वीक में से आपको फर्स्ट वीक को माइनस करना है, तब जाके आप पता कर पाओगे कि कितनी सेल ज़्यादा। तो सेकेंड वीक की इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। सेकेंड वीक की आपकी इन्फॉर्मेशन है 4,768 और फर्स्ट वीक की आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें माइनस करना है 2,85,891, है ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेकेंड वीक की जो सेल थी उसमें से फर्स्ट वीक की सेल को हम माइनस करें ताकि हमें पता चल सके कि सेकेंड वीक में जो सेल है वो कितनी ज़्यादा है। तो 8 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 7। 6 में से 9 माइनस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आप 1 कैरी दे दोगे तो उसके पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, बिकॉज इसने इसको क्या कर दिया 1 कैरी दे दिया। तो 16 में से अगर आप 16 में से 9 को लेस करोगे तो कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 16 में से 9 लेस करने के बाद में 7। अब यहाँ पे 6 ही रह गया था, बिकॉज इसने 1 इसको कैरी दे दिया था, इसके पास 16 हो गया था ना।
तो यहाँ पे कितना बचा था 6, 6 में से 8 जाएगा क्या, 9। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो ये पहले इसको कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा, फिर ये इसको कैरी देगा। तो 4 ने 0 को कैरी दिया तो यहाँ पे हो गया 10, फिर 10 ने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे हो गया 10 और उसके पास रह गया 9, ठीक है। अब इस 10 ने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे कितना रह गया 9। 16 में से अगर आप 8 को लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे 9 था बिकॉज इसने इसको एक कैरी दे दिया था, 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ पे भी 9 था, 9 में से 8 गया तो 1 और इसने इसको एक कैरी दे दिया था तो 3 में से 2 गया तो 1। तो देखो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को सिंपल सा अपने कॉपी में राइट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे भी आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है। तो इसको हमने केवल क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना हम छोटी क्लासेस में बहुत बार हम सीख चुके हैं। तो आपको बस इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,14,877। इतनी सेल ज़्यादा है, कौन से वीक में ज़्यादा है, सेकेंड वीक में 1,14,877 सेल ज़्यादा है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं अब सो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अब सेकेंड वीक सेकेंड वीक सेल मोर देन टू फर्स्ट वीक बाय 1,14,877। तो सेकेंड वीक की जो सेल है वो फर्स्ट वीक की सेल से ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है ये भी हमने बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आपको फर्स्ट वीक की सेल दी हुई थी एंड सेकेंड वीक की सेल दी हुई थी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दोनों की टुगेदर सेल कितनी है, इसलिए हमने उन दोनों का क्या कर लिया था, टोटल कर लिया था। उसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि किस वीक में सेल ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा था कि सेकंड वीक में सेल ज़्यादा है, पर ये नहीं पता चल रहा था कि कितनी ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 1,14,877। मतलब इतनी सेल क्या है, ज़्यादा है सेकंड वीक की, और उसको हमने लिख दिया है सेकंड वीक सेल मोर देन टू फर्स्ट वीक बाय 1,14,877। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। समझ में आया आपको इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंस निकालना है, पर डिफरेंस किसका निकालना है, आपको ये 5 डिजिट दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 डिजिट से आपको एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और इन 5 डिजिट से आपको लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बनाना है। इन 5 डिजिट को यूज़ करना है, पर आपको इसके अलावा आप कोई सी भी दूसरी डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हो। इन्हीं 5 डिजिट को यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट और लिस्ट 2 नंबर बनाने और उन दोनों का आपस में क्या निकालना है, डिफरेंस। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बना के और लिस्ट नंबर बना के उनको क्या करना है, आपको लेस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना एंड लीस्ट नंबर बनाना, ये भी हमने लोअर क्लासेस में सीखा था कि आपको कुछ डिजिट दी हुई होती थी और आप उससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाते थे। तो सारी बड़ी बड़ी डिजिट को पहले लिख देते थे और लिस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी, इस तरह की आप डिजिट्स लिख के लिस्ट नंबर बनाते थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वापस बता देती हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आपको कुछ डिजिट्स दी हुई है, तो पहले मैं वो डिजिट्स राइट कर रही हूँ। तो आपको दी हुई है 6, 2, 7, 4, 3। इस तरह से आपको ये 5 डिजिट दी हुई है। इन 5 डिजिट का यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट क्या बनाना है, आपको इनको 5 डिजिट को यूज़ करके आपको ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट दोनों ही तरह का आपको क्या बनाना है, नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर एंड लिस्ट नंबर आपको पर इन 5 डिजिट्स का यूज़ करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप क्या बनाओगे, देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखते हैं 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 3 एंड उसके बाद 2। ग्रेटेस्ट नंबर बनाते टाइम आपको बीच में कोमा प्लेस नहीं करना है यहाँ पे इस तरह से, नहीं तो वो डिजिट हो जाएगी, वो नंबर नहीं बनेगा। ओके, तो आपको नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, देन उसके बाद उसके छोटा एंड उसके बाद उससे छोटा, एक तरीके से बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपका बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आपको कोमा यूज़ करना ही है इसमें तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना 3 डिजिट के बाद में। ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन चुका है। अब हमें लीस्ट नंबर बनाना है इन 5 डिजिट को यूज़ करके। तो लीस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी डिजिट आपको सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद में उससे बड़ी, कोमा आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट नंबर में सबसे छोटी डिजिट थी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4,
देन उसके बाद में 6, देन उसके बाद में 7। तो एक तरीके से इसका उल्टा ये 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने कैसे बनाया, उसके लिए हमने सारी बड़ी बड़ी डिजिट लिखी। सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, देन उसके बाद उससे छोटी। तो ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर बनाना हमने इससे पहले वाली क्लासेस में भी सीखा है। हमने इन 5 डिजिट को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया है और ये लीस्ट नंबर बना लिया है। अब हमें इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में लेस कर देंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप इनको लेस कर दीजिए। 7 6 4 3 2 में से मैं लेस कर रही हूँ 2 3 4 6 7, इसको मैं लेस कर रही हूँ इसमें से, तो इनका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाया आपको समझ में आया, लीस्ट नंबर कैसे बनाया वो भी समझ में आया। अब इनका डिफरेंस निकालने की इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम लेस कर रहे हैं। तो अब लेस करते हैं हम, लेस करना भी आप सबको आता ही है, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो 2 में 7 नहीं चाहता है तो मैंने 1 कैरी लिया, तो उसके पास कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 12 में 7 गया तो आपके पास बचा 5। अब इसके पास तो 2 ही रह गया था ना, बिकॉज इसने 1 कैरी इसको दे दिया था। तो 2 में 6 जाता है क्या, नहीं, 2 में 6 तो जाता ही नहीं है। तो 2 में से 6 नहीं जाता है तो ये 1 कैरी इसको देगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 6 गया तो 6। ओके, अब इसके पास में बचेगा 3 में से भी 4 नहीं जाता है तो ये 6 से 1 कैरी ले लेगा। 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे रह जाएगा 5, बिकॉज इसने 1 कैरी इसको दे दिया था। 5 में 3 गया तो 2, एंड 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। तो स्टूडेंट्स मैंने केवल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है, आपको भी सब्ट्रैक्शन आता है, आप खुद भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बिकॉज वो तो आपकी बेसिक नीड है जो आपने पहली क्लासेस में सीख ली है। तो यहाँ पे केवल मैंने सब्ट्रैक्शन किया है और ये आपका क्या आ चुका है, डिफरेंस, और यही आपका क्या है, आंसर। तो हम वापस समझ लेते हैं, हमें 5 डिजिट्स दी हुई थी, उन 5 डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था और लिस्ट नंबर बनाना था। ग्रेटेस्ट नंबर हमने सबसे बड़ी डिजिट को लिखा, उसके बाद उसकी छोटी, उसके बाद उससे छोटी, देन उसके बाद उससे छोटी, देन उसके बाद उससे छोटी, तो ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने सबसे छोटी डिजिट को पहले लिखा, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, देन उसके बाद उससे बड़ी, देन उसके बाद उससे बड़ी। इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर बना लिया। उसके बाद हमें इनका डिफरेंस निकालना था, तो मैंने ग्रेटेस्ट नंबर में से लीस्ट नंबर को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है 52,965। बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।